जो रीजनिंग सब्जेक्ट न सिर्फ रेलवे में बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन होता है, चाहे वो एसएससी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, एसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, आरपीएफ हो गया, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, टीचिंग का एग्जाम हो, सभी में कॉमन होता है। इसलिए रीजनिंग सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। और ये क्लासेस डेली बेसिस पे कंटिन्यू है, और जो लोग अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे हम जो भी अपडेट आपको दे वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने नॉन वर्बल रीजनिंग कंप्लीट करा है और आज के सेशन में हम करेंगे जंबलिंग से क्वेश्चन, क्योंकि इससे क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। यूपी पुलिस में देखने को मिला था और रेलवे के एग्जाम में देखने को 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं। इसलिए जितना ज़रूरी बाकी सारा टॉपिक है रीजनिंग का, उतना ही जरूरी जंबलिंग भी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन कंफर्म आते ही आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं 4 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 क्वेश्चन को करेंगे फटाफट से, उसके बाद अगले पे चलेंगे। ये क्वेश्चन अगेन रीजनिंग है तो थोड़ा सा तर्क पे डिपेंडेंट होगा, हमें थोड़ा सा तर्क लगाना होगा। और हमारा तर्क ऐसा नहीं है कि बहुत सारे तेज लोग होंगे तभी तर्क लगा पाएंगे। नॉर्मल लोग भी आराम से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते क्वेश्चन को कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि बहुत तेज पढ़ने में जो लोग रहेंगे वही कंपटीशन को फाइट करते हैं। अभी रिसेंटली आप यूपीएससी में देखेंगे तो यूपीएससी में बहुत ही नॉर्मल लोग यूपीएससी क्रैक कर ले रहे हैं। तो जो कंपटीशन है, कंपटीशन में बहुत तेज तरह के लोग जरूरी नहीं है कि रहेंगे तभी। कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। उनका जो मोटिव है कि मुझे नौकरी लेनी है, उसके लिए क्या करना है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। लगे रहना है और पूरी ईमानदारी से। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ये कर लिया, थोड़ा सा वो कर लिया, थोड़ी सी वो तैयारी कर ली, थोड़ा सा वहाँ से वीडियो देख लिया। कहीं भी देखिए, कहीं भी तैयारी करिए तो पूरा उसके ऊपर डिपेंडेंट होकर के आराम से कि वो जहाँ से आपको मटेरियल मिल रहा है वहाँ से अच्छे से लीजिए और अपनी पढ़ाई को आराम से कंटिन्यू रखिए। कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से जहाँ से एक चीज़ उठाइए वहाँ से पूरा कवर कीजिए, तभी चीज़ें समझ में आती हैं। वरना थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा वहाँ, तो ऐसे दिमाग हमेशा इधर उधर। हर पढ़ाई सेम है, चीज़ें भी सेम है, बट बॉडी लैंग्वेज, समझाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो कहीं एक जगह से, पर्टिकुलर जगह से करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले शेयर कर दीजिए सभी लोगों तक सेशन को, और सभी लोग आ जाइए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें फीडबैक मिलता है और हमें अच्छा लगता है। आप लोग पसंद करते हैं इस चीज़ को, तो अच्छा लगे, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन अपने से करने की कोशिश कीजिए कि क्या दिया हुआ है और क्या रिलेशन हमें बनाना है, किस चीज़ के बारे में बोला है। अब क्वेश्चन फर्स्ट में, चाबी, दरवाजा, ताला, कमरा, स्विच ऑन, किस चीज़ के बारे में दिया हुआ है। एक होम है, होम में रूम है, रूम में क्या है, दरवाजा। ऑब्वियस सी बात है, दरवाजा होगा, दरवाजे में ताला लगा है और ताले में चाबी, ताले की चाबी तो होगी ही होगी। और रूम में ऑन ऑफ, स्विच ऑन ऑफ करने का होगा, वो लाइट, फैन, ये सारी चीजें। तो ये ओवरऑल एक घर के बारे में बता रहा है। तो पहले इसका सीरीज हमें फाइंड करना है कि ये कौन सी सीरीज में होगा। तो वो सीरीज फाइंड करने के बाद ये नंबर हम देखेंगे कि कौन सा नंबर सही है। अब भाई ये देखेंगे कि पहले कमरा होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि बिना ताला खोले कमरे में आप एंटर कर गए और स्विच ऑन कर दिया, है ना। तो पहले क्या करेंगे आप, पहले क्या होगा, चाबी जो होगी, चाबी से क्या करेंगे आप, ताला खोलेंगे, ठीक है। ताला खोलने के बाद फिर दरवाजा ओपन करेंगे। दरवाजा ओपन करने के बाद आप कमरे में जाएंगे और कमरे में जाने के बाद आप स्विच ऑन करेंगे, फैन ऑन करेंगे, आराम से अपना सो जाएंगे, ठीक है। या फिर आपको जो काम है कंप्यूटर पे आप काम करेंगे। तो ये रिलेट करके करना है कि भाई सीरीज कौन सी बन रही है। पहले चाबी लगेगी ताले में, ठीक है। ताला खुलने के बाद फिर आप डोर ओपन करेंगे, फिर डोर ओपन करेंगे तो ये पहला हो गया, ये ताला दूसरा हो गया, दरवाजा तीसरा हो गया, कमरा चौथा हो गया। दरवाजा खुलने के बाद आप कमरे में एंटर करेंगे और 5वां स्विच ऑन करेंगे,
ठीक है, फैन ऑन करेंगे, बाहर से आ रहे हैं, धूप लग रही है तो क्या करेंगे, फैन ऑन करेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज बन रही है। तो पहली सीरीज कौन सी बन रही है, 1, फिर उसके बाद 1 बन रही है, फिर 3, फिर उसके बाद 2, 1 3 2 इसी में दिख रहा है, बाकी तो किसी में दिख नहीं रहा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में रिलेट करने के लिए ही दे, किसी एक चीज के बारे में ही दे, ठीक है, बट देगा जरूर, सीरीज कनेक्ट हो, जैसे कि कोई ऐसी सीरीज जरूर देगा जो कनेक्टेड। ठीक है, अब इसी में देख के पता लगाएंगे, हाथी, बिल्ली, मच्छर, चीता, व्हेल, इसमें क्या कनेक्शन हो सकता है। हाथी, बिल्ली, मच्छर, चीता, व्हेल, बड़ा और छोटा का, बड़ा कौन है, उसके बाद छोटा, छोटा छोटा, ऐसा। ठीक है, तो या तो छोटे से बड़े या तो मच्छर से आप व्हेल तक जाए, क्योंकि ये पता है कि मॉस्किटो इसमें सबसे छोटा है, और इस जो दिया हुआ है ये जो 5 दिया हुआ है हमें सीरीज, इसमें मॉस्किटो सबसे छोटा है और व्हेल सबसे बड़ा है। तो या तो छोटे से बड़ा जाएगा या तो बड़े से छोटा आएगा। तो 3 से अगर छोटे से बड़ा जाएगा तो 3 से स्टार्ट होगा। 3 से कहाँ है, सी में स्टार्ट है, सी में। ठीक है, और अगर व्हेल से शुरू होगा तो 5 से स्टार्ट होगा, तो ये कहाँ है, डी में। ठीक है, अब बड़ा व्हेल है, व्हेल के बाद क्या आएगा, व्हेल के बाद क्या आएगा, हाथी आएगा। तो 5 के बाद पहला आएगा, तो 5 के बाद यहाँ 3 है, तो ये तो खत्म हो गया, बचा क्या, सी बचा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो मैच कर लीजिए। 3 के बाद 2, 3 के बाद 2, मच्छर के बाद बिल्ली आ गया, बिल्ली के बाद आ गया 4, टाइगर। ठीक है, टाइगर के बाद आ गया 1, हाथी, फिर हाथी के बाद आ गया व्हेल, है ना। मच्छर से बड़ा इसमें बिल्ली, बिल्ली से बड़ा चीता, चीता से बड़ा हाथी, हाथी से बड़ा व्हेल। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हमने किया, या तो देखिए जितना दिया हुआ है या तो छोटे से बड़ा गया है या तो बड़े से छोटा आया है। अब हमें करना क्या है, व्हेल 5वें नंबर पे है, तो या तो बड़े से छोटा गया है तो 5 से स्टार्ट होगा, और छोटे से बड़ा गया है तो 3 से स्टार्ट होगा। तो 3 से स्टार्ट होने वाला सी है और 5 से स्टार्ट होने वाला डी है। अब हमने दोनों को पकड़ लिया, ये तो वैसे ही गलत हो गए बेचारे, क्योंकि ये कंपटीशन में ही नहीं है, ये खत्म हो गए, 2 बचे। अब 2 को, अब अगर हम ये देखें कि बड़े से शुरू हो रहा है, तो बड़े से शुरू हो रहा है तो 5 3 1, ठीक है, तो 5 उसके बाद 3, सॉरी मच्छर। ठीक है, तो व्हेल के बाद तुरंत तो मच्छर थोड़ी आ जाएगा, व्हेल के बाद बहुत सारी चीजें हैं, उसके बाद मच्छर सबसे छोटा है ना, सीरीज में हमें चलना है। तो 5 के बाद 3 आ गया, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। अब सी देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों कॉम्पिटिशन से बाहर ही थे, ये गलत ही हो गया, तो ये सही होगा। अगर हमें संतुष्टि नहीं है तो मैच कर लेते हैं। 3 के बाद 2, क्योंकि मच्छर के बाद बिल्ली, बिल्ली के बाद चीता, चीता के बाद हाथी, हाथी के बाद व्हेल। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। ये पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा, ये चौथे और ये 5वें। ठीक है, तो हमें कैसे करना है, 3 पहले नंबर पे 3, फिर 2, 2 के बाद 4, ठीक है, 3 2 4 ऐसे करके हमें करना है। अगला देखेंगे, अगला देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, देश, फर्नीचर, जंगल, लकड़ी, पेड़। देश में क्या होगा, जंगल होगा, तो ये पहला हो गया, जंगल दूसरा हो गया। जंगल में क्या होगा, लकड़ी होगा, तो ये हो गया तीसरा। लकड़ी से क्या बनेगा, सॉरी जंगल में पेड़ होगा ना, जंगल में पेड़ होगा, तो ये हो जाएगा तीसरा। और पेड़ से हम लकड़ी लेंगे, ठीक है, पेड़ से हम लकड़ी लेंगे, तो पेड़ से हमें लकड़ी मिलेगा, तो ये चौथा हो जाएगा। और लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं, तो ये 5वां हो जाएगा। ठीक है, तो 1 के बाद 3 के बाद 5, 1 3 5 पहले में दिख रहा है 5 के बाद 4 के बाद 2। हाँ, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। अगला देखेंगे फटाफट से, किताब, लुगदी, लकड़ी, जंगल, कागज। वही चीज भाई, ये सीरीज क्या है कि किताब कैसे बनती है, इसी की सीरीज है। ठीक है, जंगल में हमें मिलेगा लकड़ी, ये दूसरा हो गया, जंगल में मिलेगा लकड़ी। ठीक है, फिर लकड़ी से हम क्या बनाएंगे, लुगदी। ठीक है, यानी कि टिम्बर,
टिम्बर से हम क्या बनाते हैं, लुगदी, ये तीसरा हो गया। और लुगदी से बनता है कागज, ये चौथा हो गया। और कागज से बनता है किताब, ये पांचवा हो गया। ठीक है, तो पहला है 4 4 3 2, 4 3 2, बाकी कहीं नहीं है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऐसे भी हम फाइंड कर सकते थे कि 4 से स्टार्ट होने वाला एक ही है, तो 4 अगर पहला है कागज, 4 अगर पहला है जंगल, तो हम ऐसे भी फाइंड कर सकते थे कि 4 से स्टार्ट होने वाला और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपका सी राइट आंसर हो जाता। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन 5 6, ये 7, ये 7 और ये 8। ठीक है, अब ये क्वेश्चन फटाफट से करेंगे। देखिए ये किससे रिलेटेड है, शहद, फूल, मधुमक्खी और वैक्स। ठीक है, तो कैसे मधुमक्खी, शहद, फूल, इन सब में ये कुछ रिलेशन है। फूल पे मधुमक्खी बैठती है ना, और मधुमक्खी से शहद निकाला जाता है, और मधुमक्खी शहद बनाती है, फूल पे बैठती है, फिर शहद बनाती है, और फिर शहद को क्या करता है, आदमी वैक्स कर लेता है, निकाल लेता है। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा। ठीक है, ये मधुमक्खी फूल पे बैठती है, पहला ये हो जाएगा फूल पे बैठेगी और मधुमक्खी, ये दूसरा मधुमक्खी हो गया, फिर मधुमक्खी, फिर तीसरा शहद बनाएगी, फिर चौथा वैक्स कर लिया जाता है उसे। ठीक है, फूल पे बैठेगी कौन, मधुमक्खी, फूल पहला हो गया, मधुमक्खी दूसरा हो गया, अब मधुमक्खी शहद बनाएगी, तीसरा हो गया, और फिर शहद को आदमी क्या करता है, निकाल लेता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, बी राइट आंसर। अगला देखेंगे, रीडिंग, कंपोजिंग, राइटिंग, प्रिंटिंग। बुक कैसे बनती है, ये चीज इससे रिलेटेड है, बुक से रिलेटेड है कि बुक बनती कैसे है। पहले तो लिखा जाएगा कि बुक में भाई क्या रहेगा। ठीक है, पहले लिखा जाएगा तो राइटिंग हो गया, फिर उसके बाद कंपोज किया जाएगा, उसकी रचना की जाएगी, फिर उसके बाद क्या हो गया, ये पहला हो गया, फिर उसके बाद ये दूसरा हो गया, फिर उसके बाद छपवाया जाएगा, तीसरा हो गया, फिर उसके बाद लोग पढ़ेंगे, छापने के बाद ही लोग पढ़ेंगे ना, पढ़ थोड़ी लेंगे बिना छापे। तो ये हो गया चौथा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1, डी राइट आंसर दिया। अब इसमें देखेंगे, काटना, पहनना, मार्क, नापना। ऐसे तो लगता है ना कि क्वेश्चन, देखिए जैसे कोई है, टीचर सामने समझाता है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये तो इजी है, बट जब सामने आ जाता है, कोई ना हो एग्जाम में बिना देखे गए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए ही नहीं है और एग्जाम में बैठ गए और देखे, तो इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। पता नहीं क्यों, जब तक अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो प्रैक्टिस जरूरी है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, शुरू से ही मैं बोल रही हूँ कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया होगा, क्योंकि आप उतना ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे। कहते हैं ना कि जितना दुनिया देखो उतनी समझदारी बढ़ती है, सेम वैसे ही ये किताबी दुनिया है, जितना किताबी दुनिया को जानेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, आपके एग्जाम के लिए अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है, काटना, पहनना, मार्क, नापना, सिलना, किससे है, दर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, दर्जी पहले क्या करते हैं, नापते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या करते हैं, कोई भी कपड़ा बनाना है तो पहले नापेंगे, फिर नापने के बाद मार्क करेंगे कि कहाँ कहाँ से बनाना है, फिर ये पहला हो गया, मार्क करना दूसरा हो गया, मार्क करने के बाद क्या करेंगे, कट करेंगे, तीसरा हो गया, फिर उसके बाद सिलेंगे, ये चौथा हो गया, और उसके बाद पहनेंगे, पांचवा हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पहला 4 3 1, 4 3 1 से स्टार्ट कौन हुआ है, 4 से एक ही स्टार्ट हुआ है, इतना करने की भी जरूरत नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 4 से स्टार्ट जो हुआ है उसको राइट आंसर कर देंगे। ठीक है, अब ये वाला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पुलिस सजा देना, अपराध, न्याय, फैसला। ठीक है, पुलिस पनिशमेंट, क्राइम, जस्टिस, जजमेंट से रिलेटेड है।
ठीक है। तो पहले तो अपराध होगा तभी तो पुलिस आएगी, ऐसे थोड़ी कि आपके अगर कुछ हुआ ही नहीं है पुलिस आ गई। तो पहले भाई अपराध होगा, उसके बाद पुलिस आएगी। तो क्या हो जाएगा, पहला ही क्या हो जाएगा, अपराध, यानी कि तीसरा नंबर पहले आएगा। 3 से तो 2 ठो स्टार्ट है, ये खत्म ये खत्म। अब 3 के बाद 1 आया है, ठीक है। 3 के बाद ऑब्वियस बात है 1 आया है, दोनों में तो 1 ही होगा। क्राइम होगा तो पुलिस आएगी। 3 ये पहला, ये दूसरा। पुलिस आएगी तो क्या करेगी भाई, न्यायालय ले जाएगी, ठीक है, न्याय के लिए ले जाएगी। तो 3 1 के बाद ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 1 के बाद 4 सी में है, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा करने की भी जरूरत नहीं कि सारा ढूंढेंगे तभी। और जिन्हें पता है कि अपराध होगा उसके बाद पुलिस आएगी, फिर उसके बाद तो फटाफट से मार्क करेंगे 1 2 3 कौन होगा, उसके बाद राइट आंसर निकालेंगे। लेकिन जिन्हें समझ नहीं आ रहा, मान लीजिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बाद एक तो पता हो गया अपराध, चलो पहला पता हो गया, फिर दूसरा पता हो गया, ये तो पता हो गया कि चलो ये पता हो गया, 2 ठो पता हो गया, अब नहीं पता हो रहा है कि कौन सा होगा। तो अब क्या करेंगे भाई, 3 2, मान लीजिए एक एलिमिनेट हो गया, 3 हमने पता लगा दिया, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। फिर पहला दूसरा और तीसरा में कैसे करेंगे, 3 पता हो गया अपराध होगा, उसके बाद पुलिस आएगी, ये भी पता हो गया, 3 1 1 है। उसके बाद हम कैसे पता लगाएंगे, तो 3 1 के बाद 2 दिया है, 2 कहाँ है, पनिशमेंट भाई, पुलिस आएगी और अपराधी को सजा दे देगी, नहीं पुलिस सजा नहीं देती है, क्या न्यायालय लेकर जाती है, जस्टिस होता है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या दिया है, न्याय दिया है, फैसला दिया है, सजा दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग सीरीज क्या बनेगी, ये हमें ध्यान देना है। तो अपराध होगा, पुलिस आएगी, उसके बाद सजा नहीं तुरंत जस्टिस यानी कि न्याय होगा, उसके बाद वहाँ पे फैसला होगा, फिर उसके बाद सजा दिया जाएगा, ठीक है। तो जिन्हें ये सीरीज पता है वो लगा लेंगे, और जिन्हें नहीं पता है तो ये 2 नंबर पे आ रहा है सजा देना तो होगा नहीं भाई। और चौथा नंबर पे आ रहा है जस्टिस यानी कि न्याय, ठीक है। तो न्याय कहाँ मिलेगा, न्यायालय पे, तो न्यायालय पे जाएंगे तो न्याय मिलेगा, न्याय में क्या हुआ, फैसला हुआ, और फैसला के बाद हमारा सजा होएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज होगा। ऐसे भी कई तरीके से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है करने का, ठीक है। बस कॉमन सेंस लगाना होगा, अलग अलग से, हर कोई का दिमाग अलग है, हर कोई का करने का तरीका अलग है, तो उस तरीके से करें जहाँ जैसे आपको इजी लगता है, ठीक है। ऑप्शन में 1 2 दिया है, मान लीजिए ऑप्शन के थ्रू आपको करना है तो 1 2 दिया है। 1 क्या होगा, 1 पुलिस, भाई अपराध हुआ ही नहीं, पुलिस कैसे चली जाएगी, तो 1 ऐसे ही खत्म हो गया, ए ऑप्शन। 5 4 5 जजमेंट, फैसला कैसे, बिना किसी केस का, बिना अपराध का, बिना कुछ हुआ ही नहीं, फैसला कैसे आप सुना देंगे कोई भी, तो ये भी खत्म कर दिया। 3 1 2 ठो मिला है, 3 से स्टार्ट 2 ठो हो रहा है। तो वैसे ही आप जानते हैं कि जब ऑप्शन जो सही रहता है ना, तो उससे रिलेटेड कई ऑप्शन दिए होते हैं ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं। मान लीजिए 3 से अगर सही हो रहा है तो 3 से रिलेटेड 3 1 करके 3 2 करके कई ऑप्शन दिए रहते हैं, तो जो अलग होगा उसे पहले ही ऐसे एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगला जो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करेंगे, ये 10th क्वेश्चन के बाद, और कल जो है हम करेंगे एक नया मेथड, ठीक है। इसमें जो जम्बलिंग का क्वेश्चन है, इसमें 5 टाइप है, 5 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये तो इजी लेवल का है, ये तो स्टार्टिंग लेवल का है, और इसके बाद जो आएगा ना वो सर हिल जाएगा आपका। कल का सेशन जो देखेंगे तो उसमें आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या होगा उसका। तो देखने के बाद उसका 2 चीज़ है कि ऑप्शन के थ्रू भी हम कर सकते हैं, और एक जिन्हें मीनिंग, बहुत सारी मीनिंग्स पता है तो वो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी मीनिंग दे देगा कि इससे जैसे ऐसे नंबरिंग करके दे देगा, बहुत सारी मीनिंग A B C D E F G जो भी करके दे देगा, और उसके बाद हमें वो मैच करके स्पेलिंग बनाना होगा कि कोई स्पेलिंग बन रहा है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए हेयर का दे दिया, हेयर तो बहुत ही छोटा है। एलिफेंट मान लीजिए दे दिया, एलिफेंट का जो भी जितने भी वर्ड हैं, ठीक है, AELE, ठीक है। तो ELE सीरीज में करके नहीं दे देगा, इधर उधर करके दे देगा,
ठीक है, PHANT, ये PHNT ऐसे करके नहीं दे देगा, अलग अलग करके दे देगा और हमें बताना होगा कि इससे कौन सा बनेगा। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन देगा, जरूरी नहीं कि जो आपको पता है वही दे देगा, कोई नहीं पता है तो उसे कैसे करना है वो करेक्टेड कर, ठीक है। और आज पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया है, साइट प्लान रेंट मनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। निर्माण स्थान, परियोजना, किराया, रकम, इमारत, निर्माण। भाई नॉर्मल सी बात है, रकम रहेगी तभी कोई काम स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। जनरली हमेशा नहीं ऐसा होता, बट जनरली ऐसा ही होता है कि रकम रहेगी तभी तो कुछ स्टार्ट हो पाएगा, ठीक है। आप कहीं से कुछ करके लाओ या फिर आपके पास पहले से है, बट पैसा है तभी आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे, कुछ करेंगे तभी वो काम आगे बढ़ पाएगा, स्टार्ट हो पाएगा, ठीक है। तो पहले रकम यानी कि मनी से फिर आप क्या करेंगे, निर्माण स्थान पे जाएंगे, ठीक है। निर्माण स्थान से आप क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे, फिर प्लान बनाने के बाद आप क्या करेंगे, वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। कंस्ट्रक्शन के बाद आपकी इमारत बनेगी, इमारत बनने के बाद आप उसे रेंट पे दे देंगे, ठीक है। तो ये पहला हो गया, फिर ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा, फिर उसके बाद चौथा, पांचवा और ये हो जाएगा छठा, ठीक है। तो फोर से स्टार्ट हो रहा है एक ही, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। भाई इतना सोचने की क्या जरूरत है, मनी 4 से स्टार्ट हो रहा है तो 4 डी में ही आ रहा है, बाकी सब में 4 से स्टार्ट हो नहीं रहा, तो ये तो और इजी बना दिया आपका, ठीक है। अगला में देखेंगे, पहले अगर आपको पता चला कि हाँ ये पहला है तो तुरंत ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन पे अगर देख लीजिए कि बाकी इसमें देखिए 4 से चारों शुरू हो रहे हैं, ठीक है। 4 2 4 2 4 6 4 6, या तो 4 2 से स्टार्ट होगा या तो 4 6 से स्टार्ट होगा। तो देख लेते हैं, वाक्य, अध्याय, अक्षर, किताब, शब्द, अनुच्छेद, ये भी किताब के बारे में बोला है, ठीक है। वाक्य, अध्याय, अक्षर, किताब, ठीक है। ये किताब किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, ये चीज इसमें बोला गया है। अब ये वाला देखेंगे हम, ये देखेंगे कि भाई ये तो 3 से स्टार्ट हुआ नहीं है, 4 से स्टार्ट हुआ है, तो 4 पे चले गए भाई, तो यानी कि बुक के अंदर किस प्रोसेस में चला है ये प्रोसेस हमें बताना है। बुक में पहले क्या आएगा भाई, चैप्टर आएगा, बुक में चैप्टर आएगा, तो ये पहला हो गया चैप्टर, दूसरा हो गया चैप्टर में क्या होगा, पैराग्राफ होगा, ये हो गया तीसरा, ठीक है। अगर इससे ज्यादा नहीं जाना तो यहीं पे देख लेते हैं, 4 के बाद 2 के बाद 5, 4 के बाद यहाँ पे नहीं 5 नहीं, यहाँ पे 6 आ जाएगा ना, ये 1 2, ये अनुच्छेद 3 होगा, पैराग्राफ, तो 4 हो गया, ये 2 हो गया और 6 हो गया, 4 2 6, 4 2 1, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 2 6 तो किसी में नहीं है, 4 2 1 है, 4 6 1 है, 4 6 2 है, तो ये गलत हो जाएगा तीनों, और बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सीरीज देखेंगे भाई, पहले जिनको अगर नहीं समझ आ रहा है कि क्या होगा तो पहले सीरीज देखेंगे। किताब तो पता ही है, किताब में पहले जाएंगे तो हम चैप्टर देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर है। अब वो चैप्टर किस कुछ पैराग्राफ से बनेगा कि इस चैप्टर में भाई मान लीजिए कि कोई प्रकाश का ही चैप्टर है, तो एक पैराग्राफ में प्रकाश की डेफिनेशन देगा, फिर उसकी प्रॉपर्टी देगा, तो ये पैराग्राफ ही है ना, तो चैप्टर में पैराग्राफ होगा, तो पैराग्राफ में फिर क्या होगा, सेंटेंसेस होंगे। एक सेंटेंस कोई लिख दिया कि मान लीजिए कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, तो ये सेंटेंस एक ठो लिख दिया। फिर सेंटेंस किससे मिलकर बनेगा, वर्ड से, शब्द से मिलकर बनेगा, यानी प्रकाश ये क्या है, शब्द है। अब शब्द किससे मिलकर बनेगा, अक्षर से। तो ये सीरीज चल रही है, ये पहला का बुक में होगा आपका अध्याय, ये दूसरा हो जाएगा, फिर उसके बाद पैराग्राफ, ये तीसरा हो जाएगा, पैराग्राफ के बाद सेंटेंस यानी कि ये चौथा हो जाएगा, और सेंटेंस के बाद आपका आ जाएगा वर्ड यानी कि ये पांचवा हो जाएगा, ये आ जाएगा लेटर, ये पांचवा, और ये वर्ड छठा, ठीक है। तो ऐसे करके ये पांचवा और ये हो जाएगा छठा,
ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं और बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।